नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इसमें जो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जितने भी स्टूडेंट जो है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लोग जो है पीसीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जो है एपीएच एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जो लोग जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक, या जो है आप लोग जो है एलएलबी जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बाकी अगर लॉ के क्षेत्र में आप एलएलबी जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके जो है सिलेबस में ये जो है आप लोग का जो है सब्जेक्ट होगा। और ये टॉपिक भी जो आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जो है क्या पढ़ेंगे हम लोग जो है इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून। इसमें हम लोग जो है 3-4 पॉइंटों पे बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो है इसका जो क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसके बाद इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बाद आपका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड जो है इंडियन लॉ, मतलब जो है राष्ट्रीय एंड अंतरराष्ट्रीय कानून में अंतर। इतने चीज को जो है हम लोग जो है इसमें इन 3 से 4 पॉइंटों पर तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से बने रहना होगा, तभी आपको जो है पूरा वीडियो और ये पूरा लेक्चर जो है समझ में आएगा। तो ठीक, ये जो हम लोग जो है सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे जो है इसका जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हम लोग जो है इसका परिचय पहले जान लेते हैं, फिर जो है हम लोग जो है मीनिंग पे आएंगे। ठीक, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है विधि का निर्माण समाज में जो है निवासरत व्यक्तियों को जो है अनुशासन में रखने के लिए होता है। मतलब क्या होता है, इस इंटरनेशनल लॉ का जो है इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो सभी पार्टिकुलर जो है लोगों को जो है एक दायरे में, एक जो है लिमिट में जो है रखना होता है। जैसे कि जो कानून आपके ऊपर लागू होगा वो कानून मेरे ऊपर लागू होगा, सेम कानून जो है सबके ऊपर लागू। बाय द वे हम जो है इंटरनेशनल लॉ मतलब हम लोग इंटरनेशनल लॉ से जो है कुछ भी डीलिंग करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो हमें जो है इस इंटरनेशनल लॉ की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक, इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि बाहर के कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून। ये पूरे देश में जो है आपका जो है जैसे आप लोग देखे होंगे कि इंडिया में जो है दूसरा लॉ चलता है, दूसरा कानून। जब इंटरनेशनल लॉ जो है रिलेटेड जो है हम किसी दूसरे देश से जो है व्यापार करते हैं या जो है कुछ चीज लेन देन करते हैं तो वहाँ इंटरनेशनल काम आता है। ठीक, वो अंतरराष्ट्रीय जो है लॉ और कानून जो है उसका नियम और उसका रूल जो है वहाँ जो है काम आता है। आगे जो है इसमें देखिए क्या कहा गया है, विधि का विकास समाज के विकास के साथ साथ विधि जो है मनुष्य के जो है आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। किसी भी परिस्थितियों में विधियों को जो है मनुष्य पर जो है लादा नहीं जा सकता। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे परिस्थिति जो है आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हम लोग जो है किसी दूसरे देश से जो है हम लोग जो कुछ लेन देन करते हैं, उस हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से उसी हिसाब से कानून जो है बनता जाता है। उसी हिसाब से जो है कानून जो है एक सर्कल की तरह होता है, वो जो है बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि विधि का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकुलर जो है आप लोग जो है किसी एक पर जो है थोप दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून आपका जो है, जैसे हम लोग जो है अमेरिका से कुछ डील कर रहे हैं तो जो हमारे और उनके बीच में जो भी चीजें जो कानून लागू होगा वैसे ही हम जो है सेम देश से जब हम डील करेंगे, जैसे हम लोग जो है चाइना से कर रहे हैं या किसी दूसरे देश से कर रहे हैं तो वही सेम चीजें जो है वहां भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर जो है एक ही स्टेट पे एक ही लोगों पर लागू होता है ये कानून। कानून का मतलब कि सबके लिए जो है एक सेम जो है कानून हो, बराबर हो, आपको पता होगा। अब आगे देखिए इसमें और क्या कहा जा रहा है। इसमें ये चीज कहा जा रहा है कि विधि का जड़ समाज की जो है पृष्ठभूमि पर होती है। जो समाज होता है उसी के जो है पृष्ठभूमि से जो है विधि तैयार होता है। जो समाज जो है, ऐसे हम हैं, आप हैं, हमें और आप लोगों के लिए जो है कानून बना है और उसी हिसाब से परिस्थितियों के हिसाब से वो चेंज होता है। अतः यह कहना उचित होगा कि वास्तव में विधि एक जो है मानवीय आवश्यकता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विधि है जो उसमें जो है निवारसत व्यक्तियों पर लागू होती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो है राष्ट्र की जो है, प्रत्येक जो है देश की जो है अलग अलग कानून होते हैं। ऐसा नहीं कि जो कानून मेरे यहाँ लागू होगा, आईपीसी यहाँ भी हमारे उसी सेक्शन में वहाँ भी चल रहा है, सीआरपीसी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बाकी होते हैं। लेकिन पार्टिकुलर जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होते हैं, वो जो है उनके देश में दूसरा कानून रहेगा, दूसरे तरह से उनके देश में चलेगा, हमारे देश में दूसरे तरह से चलेगा और अलग देश में जो है दूसरे तरह से चलेगा। यही जो है इसका जो है इंट्रोडक्शन है, मतलब इसका ये परिचय है।
आप लोग जो है समझ चुके होंगे। अब जो है दूसरा पॉइंट क्या है, मीनिंग जान लेते हैं हम लोग। जो मीनिंग मतलब अर्थ इसका क्या होता है, ये क्या कहता है, देखिए जो है ध्यान से सुनिएगा। और अंतरराष्ट्रीय विधि वह विधि है जो 2 या 2 से अधिक देशों पर लागू होती है। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, ऐसी विधि है, ऐसी कानून है जो कि एक जो है पार्टिकुलर देश में नहीं है लागू होता है, एक जो है हमारे और जो है एक दूसरे देश के बीच में जो भी कुछ चीजें होंगी, जो भी कुछ समझौता होगा, वहां जो है अंतरराष्ट्रीय विधि जो है, इंटरनेशनल लॉ विधि जो है, वहां जो है लागू होगा। इसका मतलब यही होता है। फिर आगे आप लोग देखिए जो है, अंतरराष्ट्रीय विधि का महत्व द्वितीय युद्ध के पश्चात अधिक बढ़ गया। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है हमें कब जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो है, सेकंड वार हुआ जो है, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ जब जो है, तो हमें और ज्यादा जो है जरूरत पड़ गई। इंटरनेशनल लॉ जो है बसे नियमों और जो है सामान्य सिद्धांतों का समूह है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों पर जो है बंधनकारी है। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय सदस्य होते हैं, जो भी होते हैं, उन पे जो है ये पूरी तरह से लागू होता है। मैंने आपको बताया ही शुरू में जो इंट्रोडक्शन में ही कि जो भी जो है इंटरनेशनल लॉ बनता है, जो भी कोई कानून बनता है, तो उसके परिस्थितियों के हिसाब से बनता है। जब हमारी परिस्थिति, हमारे देश की जो है परिस्थिति जो है खराब होने लगी, दिक्कतें हो गई, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तब जो है हमें जरूरत पड़ गई जो है इंटरनेशनल लॉ की, और ज्यादा जरूरत पड़ गई। पहले से तो लागू था लेकिन और ज्यादा जरूरत पड़ गई। ठीक, ये चीज आप लोग जो है जान लीजिए। और आप लोग जो है एक चीज नहीं जाने, अब इसके जो है फादर्स कौन है, ग्रोटियस करके जो है उन्होंने जो है इंटरनेशनल लॉ को जो है दिया है। उनका जो है जन्मदाता जिसे हम लोग कहते हैं, उनके जो है उन्हें जो है माना जाता। ये चीज जो है मैं भूल गया आपको बताते हुए, क्योंकि ये जो है मुझे पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय कानून उन नियमों का जो है समूह है जिनके अनुसार जो है सभ्य राज्य शांति काल तथा युद्ध काल में जो है एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, मतलब एक दूसरे से जो है मिलते जुलते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1780 में, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग जो है, इसमें मीनिंग में जो है 1780 में जो है इसका प्रयोग किया गया सर्वप्रथम, पहली बार। जिन्होंने जो है इनका नाम था जेरेमी बेंथम, इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया, ठीक, द्वारा किया गया। यह शब्द जो है राष्ट्रों का कानून, लॉ ऑफ नेशन का जो है सर्वपर्यायवाची शब्द है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय कानून के अर्थ को समझने के लिए जो है इसकी विविध परिभाषाओं का विचार करना होगा। इसके अर्थ, इसके मीनिंग को जो है सही तरीके से और ढंग से समझने के लिए आप लोगों को जो है इसके परिभाषाओं पर जाना होगा। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों का जो है डेफिनेशन है, परिभाषा है। अभी आप लोग का जो है जो चीज जो है नहीं यहाँ क्लियर हुआ है, अभी जो है आपका जो है पूरी तरह से और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, इसमें आप लोगों के जो है सबसे पहले जो है आप लोग के जूरिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो है। अब देखिए जो है हम लोग जो है डिफिनीशन, परिभाषाएं पे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है परिभाषा, सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट जो है डिफिनीशन किसका है, ये जो है पहला डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। पहला डिफिनीशन जो है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो है किन्होंने दिया और किसका जो है अहम रोल है, उनका नाम है ओपेनहीम। ओपेनहीम स्पेलिंग आप लोग लिखिएगा OPPN, स्पेलिंग आप लोग लिखिएगा जो है, मिस्टेक मत करिएगा, OPPENHEIN, ये आप लोग का जो है स्पेलिंग है। स्पेलिंग में मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो इधर से उधर हो जाएगा। अब आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून उन प्रयोगों में आने वाले तथा संधियों में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का नाम जिनको सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहारों में जो है प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है। मतलब ये कि अंतरराष्ट्रीय कानून वह कानून है जिनके जो है संधि हो, जिनकी ट्रीटी हो जाए, या कुछ जो कोई चीज़ हो रहा है, कोई समझौता हो रहा है दूसरे देश में, तो वहाँ पर जो है ये लागू होता है। इसका ये जो है मेन रीजन और मेन मतलब है उसके व्यवहार पर जो है डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए जो है कोई दूसरे देश से, मान लीजिए पाकिस्तान से या चाइना से या जो है किसी दूसरे अमेरिका से या जो रूस से कुछ भी हो रहा है, कोई भी जो लेन देन होता है, कोई भी समझौता होता है, तो उनके व्यवहार और हमारे व्यवहार पर जो है कोई चीज़ जो है इस देश से जो है उस देश में जाती है, उस देश से जो है इस देश में आती है, ना कि जो है जोर जबरदस्ती करके। तो ये कानून वहाँ लागू होता है। ठीक, अब आगे देखिए जो है एक जूरिस्ट और है जिनका नाम है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो है ह्यूज करके हैं। ठीक, ह्यूज के अनुसार क्या कहा गया है, HUIGE करके जो है लिख लीजिएगा आप लोग, जो है ZE करके होगा या G करके जो है स्पेलिंग जो है आप लोग जो है GE लिख लीजिएगा या जो है ZE लिख लीजिएगा, दोनों सही है। अब जानिए जो है
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे पारस्परिक व्यवहार में जो है प्रयोग करना बाध्यकारी समझते हैं। यह कानून सर्वोच्चता संपन्न राज्यों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। सिंपल सा मतलब इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करता है। सही बात है, अगर हमारा और उस देश का जो दूसरे देश से हमारा जो है होगा, जो है कोई भी जो है ट्रीट होगी, कोई भी जो है संधिया होगी या कोई भी समझौता होगा, हमारे और उसके जो है पारस्परिक व्यवहार पर डिपेंड करेगा, तभी जो है हमारे और उस देश के बीच में जो कोई चीज का जो है लेन देन होगा, कोई समझौता होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर व्यवहार नहीं रहेगा, बाय द वे हम हैं और आप हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका सही रहेगा और हम सही रहेंगे तभी आप लोग मुझसे पढ़ेंगे, नहीं तो अलग तरह से पढ़ देंगे। ठीक, तो हमारे और आपके बीच में तब कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी, नहीं तो जो है नहीं जुड़ी रहेगी। ऐसे जो है सेम इसमें है। ठीक, अब देखिए इन्होंने जो है सर्वोच्च जो है संपन्न राज्यों के लिए माना है, जो सर्वोच्च जो है संपन्न राज्य है उन्हीं के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता है और उन्हीं के लिए जो है उन्हीं पर जो है निर्भर रहता है। अब देखिए जो है ये आप लोग जो है एक और जुरिशन जिनका नाम है 3rd नंबर, जिनका जो है इनका नाम है केल्सन, KELSAN। ठीक, केल्सन करके जो है नाम है। इनके अनुसार क्या कहा गया, इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों का विधान नियमों के ऐसे समूह को कहते हैं जो साधारणतः राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित कर। इन्होंने भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है ऐसा कानून है, ऐसा विधि का विधान है, ऐसा नियम है, ऐसा रूल है जो साधारण तरीके से हमारे और उस देश के जो है व्यवहार पर जो है डिपेंड करता है। इनका यही मतलब था। अब आगे देखिए जो है एक और जुरिशन जिनका नाम है ग्रे, GRAY। ठीक, ग्रे करके है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जिनके द्वारा राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध निर्धारित होते हैं। मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कानून है, ऐसा विधि है, ऐसा नियम है, ऐसा रूल है कि हमारे और उस देश के जो है संबंध पर जो है निर्धारित करता है। यहाँ भी जो है 4 से 5 जो है डिफिनेशन आपको बता दूंगा, तो आपको जो है दिक्कत, कोई भी डिफिनेशन आपको याद रहेगा तो आप लोग जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, बाकी 3-4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के एक जो और है आप लोग के प्रोफेसर हाल करके हैं। ठीक, अब ये पिक्चर हाल वाला मत समझिएगा, ये आप लोग के जो है 4th नंबर जो है जो डिफिनेशन दिया है। बाकी तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन जो 4 जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो है 4था नंबर जो है इन्होंने क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के वह नियम है जिनमें आधुनिक सभ्य समाज राज्य अपने को जो है बंधा हुआ मानते हैं। मतलब ये कि इनका कहना था, इनका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसा आचरण से जो है बिलोंग करता है जिसमें जो है एक दूसरे राज्य से लेकर के जो है अलग अलग तरीके से जो है उसमें बाधा रहता है। सही बात है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो कि जो है एक दायरे में होना चाहिए, वो सबके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लागू होना चाहिए, सभी के ऊपर, जहाँ की जो है किसी एक पार्टिकुलर जो है इंसान के ऊपर जो है ठोक दिया जाए, या ये पार्टिकुलर जो है एक स्टेट या जो है एक जो है देश के ऊपर जो है ठोक दिया जाए। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा है। अब जानिए जो है आप लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन बता दिया, मीनिंग बता दिया और डेफिनेशन में। अब देखिए जो हम लोग जानेंगे जो इसमें जो है डिफरेंस बिटवीन जो है इंटरनेशनल लॉ एंड जो है नेशनल लॉ। यहाँ नेशनल लिख लीजिएगा, ठीक, नेशनल लॉ। ठीक, अब देखिए जो है आप लोग जो है बीच में ऐसे पाई कीजिएगा, यहाँ जो है आप लोग जो है नेशनल लॉ लिख लीजिएगा, यहाँ इंटरनेशनल लॉ लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ नेशनल लॉ लिख लीजिएगा, यहाँ इंटरनेशनल लॉ लिख लीजिएगा। इसमें ऐसे कर दीजिएगा, इसमें 1st नंबर, इसमें 1st नंबर, इसमें ऐसे करके बनाते हुए लिख लेंगे तो और सुंदर लगेगा। ठीक, तो आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा नेशनल लॉ में। नेशनल लॉ में आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की सीमा तक सीमित रहते हैं। मतलब जो नेशनल लॉ होता है एक राष्ट्र की सीमा तक, जैसे इंडिया का कानून इंडिया की सीमा तक जो है रहते हैं। बाकी आप लोग जो है इसमें लिखिएगा जो है आप लोग इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है अत्यंत व्यापक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक सीमा तक, वो आप लोग के अलग देश में भी जाएगा। अलग देश में जो है यही भारत का कानून चलेगा अगर भारत से रिलेटेड जो है कोई चीज होगा वहाँ पर। ठीक, ये जो है आप लोग का जो है पहला डिफरेंस है। दूसरा आप लोग लिखिएगा दूसरा पॉइंट जो है आप लोग नेशनल लॉ में लिखिएगा जो है राष्ट्रीय कानून में। तो राष्ट्रीय कानूनों का राष्ट्र की व्यवस्थापिका है, और जो है आप लोग जो है उसमें इंटरनेशनल लॉ में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत मुख्य राज्यों राष्ट्रों के बीच में पारस्परिक समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब तीसरा जो है डिफरेंस लिखिएगा जो है, तीसरा आप लोग जो है नेशनल लॉ में लिखिएगा, राष्ट्रीय कानून में लिखिएगा जो है, तीसरा पॉइंट करके बनाइएगा। राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की जो है संप्रभु सत्ता के जो है बल पर जो है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अब अंतर्राष्ट्रीय कानून में आप लोग लिखिएगा इंटरनेशनल लॉ में, जबकि जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है राज्यों की अभिमति पर जो है निर्भर करता है।
ये जो है आप लोग का जो है तीसरा। चौथा पॉइंट लिखिएगा जो है नेशनल लॉ में जो है राष्ट्रीय कानून में राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था, जबकि जो है आप लोग के जो है इंटरनेशनल लॉ में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो है उल्लंघन पर जो है दंड की व्यवस्था, जबकि नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये कि आप लोग का जो है नेशनल लॉ में जो है दंड का व्यवस्था है, इंटरनेशनल लॉ में जो है दंड की व्यवस्था नहीं है। अब जो है आप लोग जो है लिखिएगा 5वां नंबर जो है नेशनल लॉ में लिखिएगा जो है राष्ट्रीय कानून का पालन दंड के भय से है, और अगला लिखिएगा जो है इंटरनेशनल लॉ में जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन राष्ट्रों के संबंधों पर राजनीतिक, कूटनीतिक व आर्थिक जो है क्षति के जो है कारण होता है। मतलब वहाँ जो है क्या होता है, कंपनसेशन प्राप्त होगा, जैसे सिविल लॉ और जो है क्रिमिनल लॉ, इस यही जो है आप लोग का जो है नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ से जो है कोरिलेट करता है। ठीक, ये आप लोग जो है 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ तक जो है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आपको नोट्स जो है मेरे प्ले स्टोर के ऐप पर जो है मिलेगा। ऐप जो है जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर जो है लॉन्च हो जाएगा, फिर मैं अनाउंस कर दूंगा। वहाँ आप लोग जो है नोट्स जो है ले सकते हैं, परचेज करना पड़ेगा कुछ बहुत कम दामों में, बहुत कम दामों में, जो कि आप लोग को जो है ऐसा जो है कोई भी जो है इतने कम दामों में हैंड रिटन नोट और अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से इस टाइप के जो है आपको नहीं मिलेगी। मैंने जो है बहुत मेहनत इस पर किया है, मैंने बहुत बुक मैंने पढ़ा, 3 से 4-5 बुक प्लस बेराइट प्लस अलग तरीके से लेक्चर्स ये सब रिवाइज किया जो है, और मैंने जो इस पर रिसर्च किया तब जाकर के मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ, ये नोट्स जो है क्रिएट किया हूँ। ठीक, इतना अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, दूसरे लोगों के बीच में शेयर करिएगा। थैंक यू।